मसला एक है कि बलोचों पर बात मत करो, लापता अफराद पर बात मत करो। हमारे जो सियासत में गैर आईनी किरदार है इस्टेब्लिशमेंट का, उस पर बात मत करो। ये जजेस हमारे कंप्रोमाइज्ड हैं, इनको एक्सपोज मत करो। असतूर एंटी स्टेट लगता है, कोर्ट कहिए अच्छा आपको एंटी स्टेट लगता है तो ये लो उसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। अच्छा मतीउल्लाह जान एंटी स्टेट लगता है, चलो इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। अच्छा हबीब अकरम एंटी स्टेट लगता है, चलो इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। अच्छा अहमद नूरानी एंटी स्टेट लगता है, चलो इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। उन मजिस्ट्रेट साहब ने भी अनहर्ड एक पूरा ऑर्डर जारी कर दिया। उन मजिस्ट्रेट साहब ने भी हमें कोर्ट में बुलाने की जहमत नहीं की कि भाई आप लोगों के खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही है, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो क्या मैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल बंद करने के ऑर्डर न जारी कर दूं। नाज़रीन काम हुकूमत अपने बयानिए की नाकामी के बाद बौखला गई है और यूट्यूब जहां पे सहाफ़ी कुछ किसी हद तक सच जो है वो बोलते हैं और वो भी चंद एक उनके चैनल्स बंद करने शुरू कर दिए हैं हुकूमत ने। और इन सहाफ़ियों में असद तूर जो है वो सर फहरिस्त हैं। असद तूर की एक वीडियो मेरी नज़र में आई है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जो अब यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आई है मुझ समेत तकरीबन 26 सहाफ़ियों को कि उनके कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कि उनके यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने के लिए एक कोर्ट ऑर्डर यूट्यूब को भिजवाया गया है। और वो क्या मामला है ज़रा वो भी आपको बताएंगे। तो ये देखिए जो नई NCCI जो हुकूमत ने बताई है, नेशनल साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की तरफ से, उनकी तरफ से ये भेजी गई है। और उसमें एक इंक्वायरी नंबर है जी 717/2025, जो कि 2 जून 2025 को इनिशिएट की गई इंक्वायरी है। अब इस मामले में चीज़ ये है कि इस इंक्वायरी में तो आज तक हमें समन ही नहीं किया गया। मुझे तो कम से कम कोई कभी समन नहीं किया गया, कोई लेटर नहीं आया, कोई जवाब नहीं मुझसे मांगा गया। कौन सी ये इंक्वायरी है, कौन कंप्लेनेंट है, इल्ज़ामात वो एक IO वसीम खान साहब की तरफ से वो लिखे गए हुए हैं कि जनाब वही जो टिपिकल एंटी स्टेट और गलत इंफॉर्मेशन और रियासत अदम इस्तेहकाम, पता नहीं क्या क्या वही रटे रटाए। अब चीज़ यह है कि ये इल्ज़ामात मुतादिद मुकदमात में भुगत चुके हैं हम, जेलें भी काट लीं फिर हमले भी बर्दाश्त कर लिए, बैंक अकाउंट अपने समेत पूरे ख़ानदान के भी सीज़ करवा लिए। और जितनी दफ़ा भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ की तमाम में एक में भी ये जो रियासत की टूल एजेंसियाँ हैं ये अपने इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकी। तो सब में तो यार बरी और इस दफ़ा कंसर्निंग बात यह है कि जो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, जो ऑर्डर भिजवाया गया है यूट्यूब को, इन मजिस्ट्रेट साहब ने भी NCCI से ये पूछने की जहमत नहीं की कि भाई क्या तुमने ये इन 26 लोगों को बुला के इनसे जवाब लिया है। उन मजिस्ट्रेट साहब ने भी अनहर्ड एक पूरा ऑर्डर जारी कर दिया। उन मजिस्ट्रेट साहब ने भी हमें कोर्ट में बुलाने की जहमत नहीं की कि भाई आप लोगों के खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही है, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो क्या मैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल बंद करने के ऑर्डर न जारी कर दूं, या आपके पास कुछ अपने डिफेंस में है। उन्होंने भी जहमत नहीं की। यानी कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पाकिस्तान की अदलिया की हालत है कि कोई भी जाए एजेंसी उठ के, चाहे वो NCCI है या कोई भी है, वो FI है या कोई भी पुलिस, वो जाके कोर्ट में घुसे, वो कहेगी जी हमें तो असद तूर एंटी स्टेट लगता है। कोर्ट कहेगी अच्छा आपको एंटी स्टेट लगता है तो ये लो उसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। अच्छा मतीउल्लाह जान एंटी स्टेट लगता है, चलो इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। अच्छा हबीब अकरम एंटी स्टेट लगता है, चलो इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। अच्छा अहमद नूरानी एंटी स्टेट लगता है, चलो इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो। लाइक दिस इज व्हाट इट इज। और अब यूट्यूब को भेज दिया है, यूट्यूब ने भी कोई उन्होंने नहीं स्पेसिफिक वीडियो बताई हुई कि कौन सी वीडियो है जिसके ऊपर इतराज़ है, पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल उठा के वो कहने जनाब बंद कर दो ये। तो हमें मालूम है कि ये क्यों हो रहा है, इससे पहले भी इतना कुछ भुगता है। मसला एक है कि बलोचों पर बात मत करो, लापता अफराद पर बात मत करो। हमारे जो सियासत में गैर आईनी किरदार है इस्टेब्लिशमेंट का, उस पर बात मत करो। ये जजेस हमारे कंप्रोमाइज्ड हैं, इनको एक्सपोज मत करो। ये जैसे कहते हैं ना, एक्स फाटा एरियाज़ में जो दहशतगर्दों और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों के मुतासरीन हैं, उन कबायली मुतासरीन पर बात मत करो। जो कमज़ोर तबकात हैं,
अक़लियतें हैं पाकिस्तान की, उन पर बात मत करो कि उनके साथ हम क्या करते हैं और उनको बचाने के लिए रियासत कोई किरदार अदा नहीं करती है। जिस तरह मौलवी जत्थे बने हुए हैं, दरिंदे बने हुए हैं, उनको बेनकाब ना करो, वो हमारे एलाए हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं। ये इधर एक पूरा ब्लास्फेमी गैंग बना हुआ है, उन्होंने 700 से ज़्यादा माएँ फंसा दी हैं, उनके बच्चे फंसा दिए हैं, उसको बेनकाब ना करो, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ठीक है। तो वो ये मसले हैं, ये लिस्ट प्लेयर कन्वे होता भी रहता है हमें मुतअद्दिद दफ़ा। अब मैं तफसीलात में जाऊँगा तो फिर उस पर एक अलहदा मातम शुरू हो जाएगा कि जी, लेकिन जिस अंदाज में ये पूरी एक्सरसाइज हुई है वो एक बड़ा कंसर्निंग है। और ये बैन अवी तौर पर यूट्यूब को भी देखना होगा कि अगर वो इस तरह से एक ऐसी रियासत जो अपने मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने पर, इख्तलाफ राय को दबाने के लिए बदनाम हो, नोटोरियस हो, उस रियासत की तरफ से एक ऐसे जारी कर गए हुए ऑर्डर को जो कि अनहर्ड दिया गया ऑर्डर है, जिसमें जिन पर इल्ज़ाम है उनको सुनना तक मुनासिब नहीं समझा गया और उनके ऊपर कोई भी चीज़ साबित नहीं की गई, और एक अबूरी ऑर्डर लेकर और कहा जा रहा है यूट्यूब को कि ये चैनल्स बंद कर दो। और यूट्यूब भी हमें ईमेल कर रहा है कि हाँ, अब अगर आपकी रियासत की तरफ से ये आ गया तो आप इस देखें ऑर्डर के, वरना फिर हम बगैर किसी फर्दर नोटिस के तो आपका चैनल डाउन कर देंगे। तो ये देखना होगा, क्योंकि यूट्यूब और दीगर इदारे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इनको हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग के, फ्रीडम ऑफ प्रेस के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ये पाकिस्तान की अदालतों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे लोगों को, मैंने तकरीबन, मेरे इस दिसंबर में 20 साल हो जाएंगे इस मीडिया में, और मैंने 18-19 साल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स में जॉब की है। तो कोई तो हमें बताए ना कि आखिर हमारी नौकरियां किसने ख़त्म करवाई, आज किसने ब्लैक लिस्ट करवाया कि इसको जॉब नहीं दे सकते आप। नाज़रीन काम, जब से ये हाइब्रिड सिस्टम जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ है, बना है, जब इसे बनाया गया है पिछले 3 सालों से, आपने अंदाज़ा कर लिया है कि किस किस तरह की पाबंदियाँ ख़ासतौर पर मीडिया पर लगाई जा रही हैं। नेशनल मीडिया को इन्होंने बिल्कुल उनके होंठों पे जो है वो ताले लगा दिए हैं। वहाँ पे आपको कोई अपोजिशन वाली बात नज़र नहीं आएगी। यानी आप किसी भी टॉक शो को उठाकर देख लें, सब अच्छा की रिपोर्ट मिल रही है। यानी वो पुराना पीटीवी वाला दौर जो है वो वापस लाया जा रहा है नेशनल मीडिया पे। और वैसे भी लोगों ने वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया है। लोग ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया की तरफ रुझान रख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे किसी हद तक आज़ादी इज़हार राय थी, यानी एक अपोजिशन की एक आवाज़ जो है वो नज़र आती थी। अब उसका भी कला कमा करने के लिए इस हुकूमत ने फैसले करने शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 27 चैनल जो हैं वो बंद कर दिए गए, और फिर उन चैनल्स में से जो है वो असद तूर का चैनल भी शामिल है। असद तूर के चैनल पे भी इन्होंने इनको ईमेल्स वगैरह इन्होंने भेजी हैं। यानी मकसद कहने का सिर्फ नाज़रीन का। और दूसरी बात मज़े की आपको ये बताऊं कि जिस जज ने ये फैसला किया या जिस मजिस्ट्रेट ने ये फैसला किया है, उसने इन तमाम के तमाम लोगों को बुलाने की ज़हमत तक भी गवारा नहीं की कि आकर अपना कोई मौक़िफ़ ही दे दें आप। अब मुझे नहीं पता ये कौन से कानून के एतबार से उन्होंने ये फैसला सुनाया और फिर यूट्यूब को डायरेक्ट यहाँ से हुक्म सुनाया है। अगर आप में से कोई लीगल माइंड्स अगर मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि कमेंट्स में इसका ज़रूर बता दें कि ये जो किसी एक मजिस्ट्रेट को इतनी पावर होती है कि वो अमेरिका में या किसी भी मुल्क में या पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूट्यूब को ये हुक्म दे कि वो तमाम के तमाम चैनल जो है वो बंद कर दे। और फिर यूट्यूब जो है वो इनकी हुक्म जो है वो मान भी रहा है। उन्होंने ईमेल्स तक भी कर दिए हैं इन तमाम लोगों को। चलिए, पाकिस्तान में जमहूरी जो है या आज़ादी इज़हार राय जो है वो नहीं है, या कुछ इसकी कदगनें इस पर लगी हुई हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो, या यूट्यूब जो है वो किस तरीके से ईमेल्स कर सकता है लोगों को, या फिर दाल में कुछ और काला है, या फिर ये तमाम की तमाम जो तारें हैं ये अमेरिका से लाई जा रही हैं। पता चल जाएगा इसका मुस्तक़बिल करीब में भी। लेकिन हो यही रहा है कि आपको आज़ादी इज़हार राय जो है वो नहीं करने देगी ये हुकूमत, और ना ये इस्टेब्लिशमेंट करने देगी। अब देखते ही हैं कि इस पे क्या कुछ रिएक्शन आता है अवाम की तरफ से, या कुछ और जो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे जो इदारे हैं वो इस पे क्या बोलते हैं। आप इंतज़ार कीजिए, मैं भी करता हूँ। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आएँ तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीर।